जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महा मैराथन की क्लास आज 19 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 111.02 करोड़, 121.02 करोड़, 131.02 करोड़, 101.02 करोड़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या थी 121.02 करोड़। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 31 मार्च 2011 को भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़े महापंजीयक व जनगणना आयुक्त के देश के गृह सचिव जी.के. पिल्ले की उपस्थिति में जारी किया गया था। यह जनगणना किसके उपस्थिति में हुआ था? तो वह है गृह सचिव जी.के. पिल्ले। जी.के. पिल्ले। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 121.02 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, और यही क्वेश्चन जो है यूपीपी में पूछा गया है। वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तिनका जन्म स्थान है कासगंज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज नामक कस्बे में गंगा नदी के किनारे हुआ था। कासगंज कहाँ है? तो यह है यूपी में। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली तथा तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। तबला वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं, साथ में खड़ी बोली के भी जनक माने जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कासगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? C++, विंडोज 7, CD रोम, नॉन ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो वह है CD रोम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, CD रोम। CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है, और CD रोम में डाटा संग्रहण किया जाता है। इस रोम में डाटा संग्रहण किया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 1? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो वह है 3 अंग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 3 अंग होते हैं, जो कि पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा सम्मिलित है, और संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन या निचली सदन कहा जाता है, जिसमें 545 सदस्य होते हैं। लोकसभा में
545 सदस्य होते हैं। बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसमें 245 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 सदस्य होते हैं। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 3 सदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 15, 16, 18, 21। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत दिया गया है। ऑप्शन में होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बना दे रहे हैं। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 24। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और साधारणतः उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री जो है यह विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? 5, 7, 8 या 12। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, 2024 में। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? तो राज्यों की संख्या है 7। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राज्यों की संख्या है 7। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा और सदनों के नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। और वर्तमान में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है और ऐसे राज्यों को बाईकेमरल स्टेट कहा जाता है। ऐसे राज्यों में जहां पर द्विसदनात्मक होते हैं, ऐसे राज्यों को बाईकेमरल स्टेट कहा जाता है। बाईकेमरल स्टेट कहा जाता है और वे 7 राज्य जो हैं, पहला है बिहार, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है कर्नाटक, चौथे की बात करते हैं महाराष्ट्र, पांचवा है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, छठा राज्य है आंध्र प्रदेश, सातवां है तमिलनाडु। ये सभी याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है इन राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 7 राज्य
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 125, 126, 127, 128। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये सभी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पर है 126 सदस्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 126 सदस्य। असम विधानसभा में कुल 126 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें 8 सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं। अनुसूचित जाति। और वहीं 16 सदस्य अनुसूचित जनजाति के होते हैं। 126 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें 8 सदस्य अनुसूचित जाति के तथा 16 सदस्य अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित किए जाते हैं। असम की विधानसभा में स्वायत्तशासित जिलों के संबंध में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो वह है सेवा क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है, जो देश की समस्त आय का 49% योगदान करता है। यहाँ से 49% योगदान मिलता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात ये सभी गणना की जाती है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जे.के. उदेसी, रंजना कुमार, प्रतिभा आडवाणी। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर हैं, तो वह है के.जे. उदेसी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, के.जे. उदेसी। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या भारत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर के नेतृत्व में इसके प्रतिपादक पीटर पायर थे और यह प्रक्रिया भारत में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कुछ विभागों में लागू की थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? 1/3, 1/4, आधा, संपूर्ण। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? तो वह है 1/3। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1/3। भारत की कुल कृषि भूमि का 1/3% भाग संचित क्षेत्र में आता है और वर्तमान में भारत के कुल संचित क्षेत्र का 37% भाग बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति
क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं, मक्का, धान या ज्वार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो वह है गेहूं पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गेहूं। भारत में हरित क्रांति की बात करते हैं तो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, नाम क्या था? नॉर्मन बोरलॉग। इन्हीं के द्वारा शुरू की गई कृषि उत्पादन योजना 1965 में, इन्हीं के द्वारा शुरू की गई कृषि उत्पादन योजना 1965 में भारतवर्ष में प्रथम कृषि क्रांति के रूप में शुरू की गई और जिसमें सर्वाधिक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। इनके नेतृत्व में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने गेहूं की कतिपय नवीन प्रजाति की खोज की, जिनमें प्रमुख थी सोनारा 21 और K68 या मोती इत्यादि, ये सभी थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक हैं अरस्तु, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, कैरोलिस लीनियस? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थियोफ्रेस्टस। अरस्तु की बात करते हैं, या जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, बाइट? कौन सा ऑप्शन राइट है? मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? तो वह है बाइट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाइट। कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई बाइट है और कुल 8 बिट मिलाकर एक बाइट का निर्माण होता है। बाइट का निर्माण किससे होता है? 8 बिट मिलाकर, 8 बिट मिलाकर बाइट का निर्माण होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है? डीपीआई, पीपीआई, एमआईपीएस? इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? एक सीपीयू की क्षमता किस में मापी जाती है? एमआईपीएस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एमआईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे इंडिया इंडिपेंडेंट लीग से, नौजवान भारत सभा से, गदर आंदोलन से, अकाली आंदोलन से? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और जल्द ही क्लास शुरू होने वाली है। प्रीवियस ईयर पहले क्लास करवाएंगे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है, हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाट, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह जुड़े थे। ये सभी जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गदर आंदोलन। ये सभी गदर
लोग जो हैं गदर आंदोलन से संबंधित है और गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यह जो है यूएसए यानी अमेरिका में है। किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गदर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चीनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र की कौन सी कार्यकारिणी भाषा है? तो वह है फ्रेंच। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कार्य करने वाली भाषा जो है वह दो हैं। कौन कौन सी हैं? पहला जो है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच। दो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है वे भाषा जो हैं चीनी है, रसियन है, इसके अलावा अरबी, स्पेनिश। इनको जो है मान्यता प्राप्त है, राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा है चीनी, रसियन, अरबी तथा स्पेनिश। और कार्यकारिणी भाषा दो हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? सुरकोटदा, रंगपुर, सुर कांगेडोर, देसलपुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो गुजरात में नहीं है तो वह है सुत कांगेडोर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सुत कांगेडोर। यह कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में यह स्थित है। और बलूचिस्तान कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में। सुत कांगेडोर दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह जो स्थित है दास्क नदी के किनारे स्थित है। और इस स्थल की खोज 1927 में की गई थी। इस स्थल की खोज कब हुआ था? 1927 में। किसने किया था? ओरल स्टाइन ने। ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ओरल स्टाइन। ओरल स्टाइन ने सुरकोटदा की खोज की थी 1927 में। और यहाँ मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सुत कांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई को कहा जाता है पर्यावरण दिवस, हिंदी दिवस, मजदूर दिवस, मातृ दिवस। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिवस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 मई को कहा जाता है, काफ़ी बार यह एग्जाम में पढ़ाया जा चुका है या क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। तो मजदूर दिवस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर अथवा श्रम दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस या जो मनाया जाता है 5 जून को। बात करते हैं हिंदी दिवस या जो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, यह भी इम्पॉर्टेंट। मातृ दिवस यह मनाया जाता है 12 मई को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में प्रयुक्त कैडोट है तांबा, लोहा, सिल्वर, जस्ता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है, तो यहाँ पर भरा रहता है जस्ता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जस्ता। शुष्क सेल में प्रयुक्त जस्ता कैथोड का तथा कार्बन एनोड का कार्य करती है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा का नया नाम क्या है? रंगून, यंगून, म्यांमार, कंप्यूचिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्मा का नया नाम क्या है? तो वह है म्यांमार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, म्यांमार। दक्षिण पूर्व एशियाई देश बर्मा का नाम पुर्तगाली भाषा से लिया गया था, जो बहमीज में बर्मा बन गया और जिसका प्रयोग ब्रिटिश काल से लेकर 1889 तक होता रहा और 12 जून 1889 में 21 जून 1989 में एक संशोधन लाकर बर्मा की जुंटा सैनिक ने, यहाँ पर जो सैनिक होता है जुंटा सैनिक ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया और वहाँ की राजधानी रंगून का नाम बदलकर यंगून कर दिया। इसकी राजधानी की बात करते हैं, राजधानी जो है यंगून है। पहले राजधानी हुआ करती थी रंगून, लेकिन बाद में नाम बदलकर यंगून नाम कर दिया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके एम्पायर सिटी कहते हैं? किसको एम्पायर सिटी? न्यूयॉर्क, रोम, एवरडीन, वाशिंगटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं? तो वह है न्यूयॉर्क। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर शहर है, या जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर शहर है। उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर शहर है, जिसे अपनी धन्यता और प्राकृतिक स्रोतों के कारण एम्पायर स्टेट या एम्पायर सिटी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन राइट है? किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो वह है 25 जनवरी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2011 से निर्वाचित आयोग की स्थापना दिवस पर मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रारंभ किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की की राजधानी है अंकारा, बेरूत, तेहरान, अम्मान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टर्की की राजधानी पूछा है, टर्की की राजधानी है अंकारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टर्की की राजधानी अंकारा। बेरूत जो है यह लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी है बेरूत। तेहरान जो है कहाँ की राजधानी है? ईरान की राजधानी, ईरान की राजधानी तेहरान। अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है अंकारा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।